गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपसे मॉर्निंग मोटिवेशन में एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाले, बहुत ही अहम पहलू पे बात करने वाले हैं। और हम लोग आज जानेंगे कि किसमें मतलब क्या। हम लोग आज जानेंगे कि किस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कितना पढ़ना चाहिए, कितने आवर हमें रोज पढ़ने चाहिए, उन कितने आवर्स में कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, कौन से सब्जेक्ट को कम प्रेफरेंस देना है। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हम बात करें, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ठीक, जैसे एमटीएस होता है, जैसे सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, अन्य भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या करता है, कंडक्ट करता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत का सबसे बड़ा कमीशन है और ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाता। अब हम बात करेंगे कि जो एग्जाम आप लोग जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हम सीजीएल की बात करें, जैसे हम सीएचएसएल की बात करें, जैसे हम एमटीएस की बात करें, जो कॉमन एग्जाम है, मोस्टली आप लोग ये एग्जाम देते ही देते हैं। इन एग्जामों की अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं एक हम एग्जाम को उठाते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमने उठाया है सीएचएसएल एग्जाम। अब सीएचएसएल एग्जाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं? तो पहली चीज, हाउ टू क्रैक, कैसे हम क्रैक कर सकते हैं? तो हमेशा आज के दौर में याद रखिएगा, ठीक, आज की डेट में जब एग्जाम का पेपर सेट किया जाता है, उस पेपर का लेवल भी बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि जब पेपर जो सेट करता है, वो इसलिए पेपर सेट नहीं करता कि हाउ टू सेलेक्ट, आपको सेलेक्ट करना है। पेपर इस नज़रिए से सेट किया जाता है कि हाउ टू रिजेक्ट, आपको हम रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। बस उसी स्ट्रेटजी को जो फॉलो कर लेता है, उसी स्ट्रेटजी को जो इम्प्लीमेंट करता है और जो उस स्ट्रेटजी पे काम करता है, निश्चित रूप से सक्सेस उसे मिलती है और उसका एग्जाम क्रैक होता है, निश्चित रूप से क्रैक होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों पे। जैसे मान लेते हैं सीएचएसएल एग्जाम है। सीएचएसएल एग्जाम जो है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक आपका आएगा इंग्लिश, दूसरा आपका आएगा मैथ, तीसरा आपका आएगा रीजनिंग, चौथा आपका आएगा इंग्लिश। जीके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं। अब जीके जो आता है उसमें स्टैटिक जीके होता है। स्टैटिक जीके से मतलब ये है कि उसमें हिस्ट्री भी आएगा, उसमें पॉलिटी भी आएगा, उसमें आपका ज्योग्राफी भी आएगा, उसमें करंट इश्यूज भी होंगे और उसमें साइंस भी होगा। सब कुछ बिल्कुल सब कुछ मर्ज होके आएगा। तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि मतलब इन सारे सेगमेंट को हमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसे देना चाहिए, सारे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा किसे पढ़ना चाहिए और कितने घंटे रोज पढ़ना चाहिए। तो अगर हम सेगमेंट को, कौन से सेगमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, कौन से सेगमेंट को हम ज़्यादा पढ़ें, तो इसके लिए मेरा जवाब है कि आपके लिए सारे सेगमेंट उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि आपके नज़रिए से कोई एक सेगमेंट होता है। जैसे होता क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको अगर मैथ आता है, अगर मुझे मैथ आता है तो मैथ लगाने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि मुझे आता है, उस रास्ते पे चलने में मुझे कठिनाई नहीं होती है। चलने में जब कठिनाई नहीं होती तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन जब हमको, अब हमें मैथ नहीं आता है, हम फिर उस रास्ते पे चलते हैं तो वो हमको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, वो हमको बहुत ऑड फील होता है। तो धीरे धीरे करके हम डिमोरलाइज होने लगते हैं। हम फिर सोचते हैं कि अगर हमको उस समय मैथ के पहले मान लीजिए हमें जीके पसंद आ जाता है, जनरल नॉलेज पसंद आ जाती है, तो अब आप प्रेफरेंस किसको देने लगे? केवल जनरल नॉलेज को। देखिए, किसी भी एग्जाम में जितने सब्जेक्ट आते हैं वो सब अपना महत्व रखते हैं। हमने बताया कि एसएससी के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, 4 सब्जेक्ट आते हैं। मान लीजिए आपका मैथ कमजोर है, तो ये
प्रॉब्लम जो है ये केवल और केवल आपकी है, सबकी ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपटीट करना है, इंडिया के सभी स्टूडेंट को कंप्लीट करना है, आपको आगे जाना है, तो आपको भी मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ेगा। ये चीज आप जान लीजिए। क्यों मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ेगा? इसलिए क्योंकि आपकी मैथ कमजोर है, ये आपकी प्रॉब्लम है। इंडिया का सेकंड एस्पिरेंट जो है उसकी मैथ कमजोर नहीं है। हो सकता है थर्ड एस्पिरेंट कोई ऐसा भी हो जिसको मैथ भी अच्छी आती हो, जिसको रीजनिंग भी अच्छी आती हो, जिसको जीके भी अच्छा आता हो, जिसको इंग्लिश भी अच्छा आता हो। तो जायज सी बात है, सबसे पहले सीट पे कब्जा कौन करेगा? वो करेगा कि आप करेंगे? वो करेगा निश्चित रूप से। तो हमें भी क्या करना है, जितने सेगमेंट हैं सबको बराबर प्रेफरेंस देना है। बहुत बच्चे को मैं देखता हूं, बहुत लोगों को मैं देखता हूं एसएससी एग्जाम में कि वो मैथ की क्लास की तरफ केवल बहुत भाग रहे होते हैं। उनको लगता है मैथ ही एक ऐसी कुंजी है जो एसएससी के ताले को खोल सकती है। अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है, बिल्कुल गलत सोचते हैं। जितना रोल मैथ का है उतना ही रोल, उससे 1% भी कम नहीं, उतना ही रोल जीके का है, उतना ही रोल रीजनिंग का है, उतना ही रोल इंग्लिश का है। आप सोचिए कि हम मैथ और इंग्लिश तैयार करके किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो नॉट पॉसिबल। आप सोचते हैं कि हम केवल जीके हमें आता हो हम किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो नॉट पॉसिबल। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए आपको अपना विजन बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे जाना है और उसके लिए हमें क्या क्या करना है। हमने बताया ना कि जिसकी हम बात करते हैं, जो हमें आता होता है, उसमें इंटरेस्ट आता है उसको पढ़ने में, और हम उसी सब्जेक्ट की तरफ सबसे ज्यादा भागते हैं, सबसे ज्यादा उसी सब्जेक्ट की तरफ भागते हैं। जैसे मैथ का एग्जांपल है, जैसे जीके की ही बात कर लो, जिसका जीके में इंटरेस्ट हो जीके की तरफ ज्यादा भागता है। ऐसा होता नहीं होता? लेकिन क्या इससे काम चलेगा? नहीं। अरे सिंपल से आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे हम क्या होता है, एक बढ़िया एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलाते हैं। जब हम एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलाते हैं, नो ब्रेकर, नो उबड़ खाबड़, कोई झंझट नहीं, सीधे स्मूथली क्लच छोड़ते हैं, टॉप गियर डालते हैं और चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। कोई सुने, बड़ा मजा आती गाड़ी को ड्राइव करने में। लेकिन वही जब आपको पहाड़ी क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ रास्ते में अगर आपको गाड़ी पकड़ा दी जाती है, तो बार बार क्लच लेना पड़ता है, बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है, बार बार आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। तो जायज सी बात है, अब वहां पे तो आप परेशान हो जाएंगे क्लच ब्रेक बदलते बदलते। तो वैसे सेम के सेम सिचुएशन वैसी ही क्या है कि आपके एसएससी एग्जाम की है। अगर आप केवल उस रास्ते पे जाना चाहते हैं, केवल उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं जो आपको आता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप सोचिए वहां तक जाने में मुश्किल लगेगा। ठीक, उस कुंजी तक, उस मतलब मंजिल तक पहुंचने में दिक्कत होगी। आप जब सारे कोर्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे अच्छे से, तभी आप पढ़ सकते हैं। आप लोगों को ये भी जानकारी दे दें, बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूं, जैसे क्या हुआ 2020 में, क्या 2020 में लॉकडाउन हुआ, 21 में भी लॉकडाउन चल रहा है। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं जब खुलेगा तब पढ़ लेंगे, अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने मत मारिए। ये बहाने किसी को आप नहीं लगा रहे हैं, ये बहाने आप हमें नहीं लगा रहे हैं, ये बहाने आप अपने आप से लगा रहे हैं। तैयारी क्या एक दिन में हो जाती है? एक दिन में हम जीरो से हीरो बन जाएंगे? नहीं ना। हमको तैयारी करने के लिए एक क्या टाइम पीरियड जरूरत होता है। एक जब हमारे पास टाइम पीरियड होता है, उतना टाइम पीरियड लगता है। आप सोचिए 2 घंटे रोज पढ़िए, 5 घंटे, 8 घंटे भी अगर रेगुलर आप पढ़ते हैं, मैं गारंटी देता हूं आप 3 महीने प्रिपरेशन करके क्या एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, जो कड़वा हो सकता है लेकिन सत्य है। इसलिए अपने टारगेट को क्लियर कीजिए और क्या करिए, तैयारी में अभी से जुट जाइए। घर पे इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। टाइम जो है वो बहुत बहुमूल्य होता है। कहते हैं जिंदगी एक सोना है, मन चाहे इसे सोने में लगा दो, मन चाहे सोना बनाने में लगा दो। वैसे समय भी एक सोना है, मन चाहे सोना बनाने में लगा दो, मन चाहे सोने
मैं गंवा दूं, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए आप लोगों से मेरा ये समझ लीजिए, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग अभी उठो और जागो और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। इस तरह काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। और निश्चित रूप से बहुत सारी वैकेंसीज हैं और आएंगी भी, जिनके एग्जाम बाकी हैं उनको कंडक्ट भी कराया जाएगा। आप घर में बैठे बैठे वेस्ट ना करें टाइम। आप लोग के लिए सबसे अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। आप लोग अनअकैडमी पे जुड़िए। इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ पे क्लासेस लेते हैं और टॉप एजुकेटर के द्वारा क्लासेस ली जाती हैं। हर सब्जेक्ट आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। आज की डेट में तो सुविधाएं भी हैं, आज की डेट में सोर्सेस भी हैं, फिर भी अगर आप इन सोर्सेस का फायदा नहीं उठा पाते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत सारे बैचेज अभी जल्दी में स्टार्ट हुए। जब भी सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो आप कोरवाल 10 कोड यूज कीजिए और कोरवाल 10 कोड का यूज करके आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 10% का। हालांकि इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस भी अवेलेबल है आपके लिए। करिए तो, आइए तो मैदान में, कुछ तो शुरू करते हैं। जब कुछ शुरू करेंगे तभी जीरो से हीरो बनेंगे, अदरवाइज जीरो से हीरो नहीं, हीरो से जीरो बनते चले जाएंगे अगर हम घर में पड़े रहे। होप सो आप मेरी बात समझे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। और फिर मैं एक बार कहता हूं कि टाइम को वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि टाइम एक सोना है, मन चाहे सोना बनाने में लगा दो, मन चाहे सोने में गंवा दो। धीरे धीरे मेहनत करने से सफल होता है इंसान। कछुआ था, धीरे धीरे चला था तो सफल हुआ था। खरगोश पहले ही बहुत तेज दौड़ लगा, क्या वो सफल हो पाया? नहीं सफल हो पाया। आपको दो लाइनें सुनाता हूं, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा और आप लोग जान लीजिए। देखिए, बहुत लोगों के अंदर एक समस्या और आती है। समस्या ये आती है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये एक बार एग्जाम दिए, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का शिकार हो गए या वो अपनी किस्मत का शिकार हो गए। किसी को मान लो दोस्त कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो सोचते अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है। बार बार अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होंगे? सफल होंगे। बार बार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। सफलता अवश्य दरवाजे पे दस्तक देगी और धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलिए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। अचानक भी चमत्कार नहीं होता, ये भी जान लीजिए। वो एक्सेप्शनल केस है, 100 में किसी एक के साथ चमत्कार हो गया होगा। ये चमत्कारी चीज नहीं है। 100 के साथ किसी एक के साथ चमत्कार हो जाए तो उसको यूनिवर्सल ना माने। चमत्कार नहीं, सफलता मेहनत से मिलती। कहते हैं धीरे धीरे मेहनत करते जा रही, शायद तेरे नैया को पतवार मिल जाए। धीरे धीरे मेहनत करते जा रही, शायद तेरे नैया को पतवार मिल जाए। इस पार नहीं मिला तो क्या हुआ, शायद कुछ उस पार मिल जाए। कहने का मतलब ये है, आप अपनी हार से, आप अपने जो हार होती, अगर कहीं आपका चूक गया है, उससे निराश मत होइए। आप फिर से आगे बढ़िए, जो इस पार नहीं मिला हो उस पार जरूर मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी और दिन आप लोगों से चर्चा करेंगे हम आपसे। और तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और बेटा, जो मैंने आपको बोला है आप लोगों को कि आप पढ़ाई जरूर करें, तो पढ़ाई जरूर करिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। थैंक यू।